सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के ईद खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित और मैं हूं इमन भट्ट। नाज़रीन, पूरे अहले वतन की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ईद उल अज़हा के हवाले से एक खसूसी प्रोग्राम है जिसमें हमने मदऊ कर रखा है अपने साथ सीनियर सहाफ़ी और A1 टीवी के लिए कंसल्टेंसी की खिदमात फ़राहम करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन साहब। सबसे पहले तो मुदस्सिर साहब आपको खुशामदीद कहूँगा और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शहर इक़्तिदार में नौजवान बड़े एक्टिव सहाफ़ी नासिर जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित। अच्छा, आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था कि अपने नाजरीन को बताना कि ईद उल अज़हा पे हम सब की क्या मसरूफियात होती हैं। इमन, आप सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, कैसी जा रही है आपकी ईद और क्या कुछ सुबह से अभी तक जो है वो आपने किया है? बासित, मैं तो आपको सबसे पहले बताऊंगी कि लड़कियों की जिस तरह से ईद होती है, सुबह उठना, तैयार होना, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ की होती है कि आपने तैयार होना होता है। आप जैसे ही घर में आते हैं नमाज़ पढ़ के, जो मर्द हजरात होते हैं ईद मिलते हैं, उस चीज़ की अलग ही एक खुशी होती है। जैसे कि हमारा दिन ऑफिस में गुजरता है तो ऑफिस की ईद का तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये है कि ईद का दिन बहुत ही खुशी लेकर आता है सबके अंदर। बेशक ऐसा ही है। ख़वातीन का तो वक्त भी थोड़ा ज़्यादा लगता है तैयार होने पे। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपसे पूछेंगे आपका ईद का दिन जो है वो कैसा जा रहा है और शुरुआत कैसे हुई दिन की और अब तक क्या क्या किया आपने? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब। सबसे पहले जो A1 टीवी देखने वाले उन सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और यहाँ पे जो मौजूद हैं हम तमाम, उन सब की तरफ से ईद मुबारक हो। और दूसरी बात, ईद का दिन जब से लेके सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हुए हैं तो हम यूँ कहेंगे शायद वो उस तरह का रिलैक्स हो के फैमिली जो ईद सेलिब्रेशंस हैं वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि जब आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता होते हैं तो आप 24 आवर समझे आप जर्नलिज़म होते हैं। आपको रात को भी कोई ख़बर आ रही होती है तब भी आपको ने कोई शेयर कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। तो अगर यूँ कहेंगे 50-50 का काम चल रहा है, आप फैमिली को भी टाइम दिया जा रहा है और साथ साथ सहाफ़त को भी टाइम दिया जा रहा है। सही। अच्छा नासिर भाई, आपकी तरफ रुख करेंगे। आपका ईद का दिन कैसे शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ किया, खाने में क्या खाया, नाश्ता जो था वो कैसा रहा, थोड़ी इस पर गुफ्तगू। बस नाश्ता तो कुछ ख़ास नहीं था। पहले उठे सुबह सुबह और ईद की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद कुछ मीठा वगैरह जो है वो घर वालों ने बनाया हुआ था वो खाया। तो उसके बाद जैसे आपको पता है रूटीन जॉब और इस तरह से फिर ऑफिस की तरफ रवा दवा थे और अब आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में। अच्छा, सहाफ़ियों की ज़िंदगी ना थोड़ी सी कुछ अजीब होती है। हम सब जिस तरीके से काम करते हैं फील्ड में और 24 घंटे अपने फ़राइज़ की अंजामदही में पर मामूर रहते हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता ईद के दिनों में? मतलब वही होता है, फैमिली नाराज़ नहीं होती मुदस्सिर साहब? जी बिल्कुल बासित भाई, इसका जवाब तो आप ज़्यादा भी बेहतर दे सकते हैं क्योंकि आप खुद भी सहाफ़ी हैं। लेकिन बात यह है ना कि फैमिली यकीनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब होती है कि जब आप फ़ोन पे बैठे कोई टिकट टाइप कर रहे हो, कोई ख़बर बना रहे हो, तो ईद के दिनों में जब ख़ास तौर पे हॉलीडेज़ हों और फैमिली के साथ बैठे हों और उस वक्त भी आप ऑफिस की मसरूफियात में इन्वॉल्व हों तो उस वक्त यकीनी तौर पर फैमिली को मुश्किलात का सामना होता है। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी हमारी यही एक्टिविटी होती है और ईद का दिन फिर मुख्तलिफ नहीं लग रहा होता। बिल्कुल। और दूसरा ख़ुसूसन ऐसा होता है कि ईद के दिन ज़्यादातर होता है रिपोर्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बीपर्स होते हैं, मसाजिद के बाहर से ईद की नमाज़ के हवाले से हवाले देने होते थे, वो वक्त भी जो अपने फैमिली के मर्द हजरात के साथ नमाज में गुजारना पड़ता है, तो वो भी हमें अदारे की नज़र करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आप सब ने कुर्बानी के लिए क्या क्या लिया और क्या मामलात रहे और जानवर जो था वो आपकी मर्ज़ी का था या घर वालों का? मुदस्सिर साहब, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल बासित भाई, इस पे थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताऊं कि जानवर की कुर्बानी के लिहाज से मैं तो बहुत इस पर ज़रा हर्टी हूँ और काफ़ी दिल बर्दाश्ता होता हूँ कि अगर कोई जानवर ज़िबा हो रहा हो तो इसलिए ना ही मैं इसमें पार्टिसिपेट होता हूँ। हाँ, अलबत्ता फैमिली सतह पे जानवर में हिस्सा डालना, ये वो बड़े भाई होते हैं, वो सारा पार्टिसिपेट करवाते हैं और वो सारा फैमिली का जो इस्लामी हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम करते हैं। लेकिन खुद इन्वॉल्व होना वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि मैं कभी भी इस तरह शायद नहीं देख सकता कुर्बानी। वो ज़रा कुछ आप यूँ समझे कि इसको मैं उसको शायद जज नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जानवर ज़िबा हो रहा हो, लेकिन काफ़ी मुश्किल मसला होता है। लेकिन इस्लामी फ़रीज़ा है, इसको अदा किया जाता है और कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। नासिर भाई, आप बताइएगा कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लिया, कौन गया? बकरा लिया हमने जाके मंडी में, छोटे बच्चे मेरे साथ थे तो उनकी पसंद का बकरा जो है वो हमने लिया।
तो उसके बाद आए हैं वापस, तो उसको जो है ये फ़रीज़ा भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सुन्नत इब्राहिमी जो है, तो वो अदा किया। फैमिली थी, सब वालिद साहब थे, मेरे सब भाई थे, तो हम सब ने जो है ना वो अपने अपने जानवर जो है ज़िबा किए। बस उसके बाद कुकिंग वगैरह का जो एहतमाम होता है ख़वातीन का, वो शुरू हो गया। बस कोई कलेजी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चे खुश थे, और उसके अलावा जो है उनको ईदी चाहिए थी, बच्चों को ईदी वगैरह दी। बस उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। तो अब यहाँ पे हैं, तो कुछ देर के बाद फिर जो है जाएंगे बाहर कहीं कवरेज वगैरह पे। तो इसी तरह से जो है हमारा दिन गुजरेगा। रात में फिर कहीं जाके कहीं फैमिली के पास जो है फिर बैठेंगे। एमन, आप बताएं, आप चले कुर्बानी के वक्त या जानवर ख़रीदते वक्त तो आपकी मसरूफियात नहीं होती होंगी, किचन की मसरूफियात कैसी होती हैं? और जो ईद का दिन ख़ुसूसन जो आपका घर वालों के साथ होता है, वो किचन में गुजारती है या खाते हुए? ये है कि मैं जब छोटी होती थी तो ये है कि मैं अपने फादर के साथ जाती थी कुर्बानी का बकरा देखने लेने। मैं ख़ुद पसंद करती होती थी, और ये है कि मेरे फादर को जो ख़ुद पसंद आता था वो ये कह देते थे ये पसंद आया, ये वाला ले लेते हैं। तो इसी तरह से गुजरता था। बड़ी मैं चूज़ी होती थी, पसंद का लेते थे हम लोग जब, तो उसको खिलाना, जानवर को उसकी इस तरह से खिदमत करते होते थे हम प्रॉपर। तो ये है कि अब वो चीज़ काफ़ी कम हो गई है, जुंजू बड़े होते जाते हैं। अब ज़्यादा मेरी मसरूफियात तो ईद पे ये है कि किचन में होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा मैं खाने की तरफ होती हूँ। आपने बात में सबसे तो पूछ लिया, अब अपनी भी तो अपनी बताइए। अच्छा, ऐसे था कि जो ईद का जानवर था वो लेने के लिए मैं तो पहले ही बड़ा एक्साइटेड था कि ईद का जानवर ले आते हैं, चूँकि 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था ईद से ले लूँगा। लेकिन अब आजकल का आपको पता है कि जो रहन सहन का तर्ज अमल है, वो घर छोटे होते हैं ना, तो जानवर बंदा नहीं रख सकता उस तरीके से, उसकी केयर नहीं कर सकता। तो मेरे साथ तो कुछ यूँ हुआ कि लास्ट वीक में आके वो भी कुछ मेरे कज़न्स हैं वो साथ गए और छोटा जानवर एक ले आए। तो अब कुर्बानी के वक्त तो ऐसा था कि मैंने माज़रत इख्तियार कर ली, जिस पे घर वाले भी नाराज़ हुए। लेकिन अब ये है कि खाने में उनको ज्वाइन करूँगा, मुझे पता तो है थोड़ा सा वो नाराज़ होंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ मेरे हिस्से आ जाएगा। अच्छा बासित, इसमें एक बात और ऐड करता चलूँ कि जब बकरा जो है ईद से काफ़ी दिन पहले जो है वो घर में ले आते हैं, तो बच्चों की खुशी जो है वो दीदनी होती है। वो हर वक्त उसके पास घूमते हैं, उसको कभी कोई मेहंदी लगा रहे होते हैं, कभी उसको घुंघरू वगैरह भी वो पहनाते हैं, सजावट करते हैं। और फिर जिस दिन कुर्बानी का दिन होता है और बच्चों का उस वक्त जो है वो मासूम से चेहरे जो होते हैं वो मुरझाए हुए होते हैं और बड़े उदास। बहुत दफ़ा ऐसे भी हमने देखा है कि जब बच्चे रो रहे होते हैं, प्रॉपर रोते हैं कि हमारा भाई बकरा था वो ज़िबा हो गया, और इस तरह से। अच्छा, वो कुछ बच्चे तो इसको बड़ा सीरियस ले जाते हैं, खाते भी नहीं है। मैं बहुत रोती थी। अच्छा, ये मुदस्सिर साहब ऐसे ही होता है कि आजकल के क्या, वैसे ये जो कुर्बानी का जज्बा होता है ना, ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। बच्चे अपने बकरों को, अपने जो बड़े जानवर होते हैं उनको सजाते हैं। आजकल तो इस चीज़ का जो रुझान है वो बढ़ गया है, चूँकि स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप दुनिया की नज़र में होते हैं सोशल मीडिया और अपने दीगर प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए बच्चों को, आजकल के बच्चों को थोड़ी इसकी ज़्यादा चाह है कि वो अपने जानवर घुमाते हैं गली मोहल्लों में, उनके साथ सेल्फीज बनानी, उनके टिकटॉक बनाने, ये चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन जो बकरों के साथ और जो जानवर है उनके साथ जो बच्चों का एक रिलेशन बन जाता है ना कुछ दिन का, तो मैंने अक्सर देखा है, हमारे घर में भी ऐसा था कि जब कुर्बानी के बाद वो तैयार होकर बाकायदा से मुख्तलिफ डिशेस में सामने आता था तो बच्चे खाते नहीं थे। और ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी है। फिर आपको शायद याद हो, गुज़िश्ता साल एक वीडियो और एक क्लिप वायरल हुआ था उस पर सोशल मीडिया पे, जिसमें एक बच्ची कुर्बानी के बाद जानवर के कटे हुए सर को जाके पानी पिला रही थी। वो शायद आप सब ने देखी हो। तो ये बड़ा बच्चों का लगाव हो जाता है और ये फिर थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को उन्हें भूलते हुए। अच्छा, वैसे बचपन की जहाँ तक बात है तो बचपन में तकरीबन बेशक आज जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हो, सूरत-ए-हाल वही रहती है। जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता भी बच्चे हो जाएं, सेल्फियाँ सिर्फ टची हो जाएं, लेकिन उनका जानवरों के साथ लगाव रहता है। लेकिन एक सवाल है, यहाँ पे जब हम बैठे हैं गैदरिंग में बातचीत कर रहे हैं तो बचपन तो सबका गुजरा होगा, लेकिन एमन से मैं आपके तवज्जो से पूछना चाहूँगा कि बचपन में जानवर ज़िबा होने के बाद वो कितना रोई होंगी और फिर उनके साथ कितना टची थी। ये मैं इस बात पे एक स्टोरी शेयर करूंगी। मैं छोटी थी बहुत, तो मैं अपनी मामा से पूछती होती थी कि बकरा ज़िबा होने के बाद कहाँ जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था अल्लाह मियाँ के पास जाता है, अल्लाह मियाँ ले जाते हैं उसको। तो मैं छोटी थी बहुत, तो बकरा ज़िबा हो गया, सारा कुछ, बकरे की खाल और उसका सर वगैरह उस साइड पर पड़ा हुआ था।
तो हम लोग खा रहे थे कलेजी, मेरी मदर ने बनाई थी, हम वो खा रहे थे। तो उसी टाइम पर जो है कसाई आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया, मैं भागे भागे गई, मैंने कहा कि कौन है, तो उसने कहा ये बकरा लेना है, जो उसका सर और वो खाल पड़ी हुई थी। मैं साइड पे होगी, वो ले गया। मैं अंदर गई, मेरी मामा ने कहा कौन आए थे, मैंने कहा अल्लाह मियां आए थे, वो बकरा ले गए। और मेरा वो माइंड इतना इस तरह से था। उसके बाद फिर मेरी मामा ने समझा इस तरह से नहीं जाता बकरा, अल्लाह ताला के पास उसकी रूह जाती है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है जब आप छोटे होते हैं, स्पेशली कोई छोटा सा आपको खिलौना दिया जाता है, उससे इतनी अटैचमेंट हो जाती है। तो पेट्स एमन, ज़रा सा एक पर्सनल सवाल हो जाएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि ख़ुसूसन ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो है वो जानवर से डरती भी बड़ी हैं, तो क्या आप कभी हिचकिचाई हैं बचपन में जानवर को पानी पिलाते हुए या उसको चारा खिलाते हुए? मेरा ये नहीं था, मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और मैंने इवन अपने घर में भी जानवर वगैरह रखे हुए थे शुरू से। कहीं जाती थी, तोते देखती थी, वो ले आती थी, तो इसकी तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि मुझे पता होता कि मतलब बचपन से इन चीज़ों का शौक रहा कि जानवर चरिंद परिंद के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। मुदस्सिर साहब, आप बताइएगा कि जब जानवर घर में जाता है तो बच्चों के उस वक्त जज्बात क्या होते हैं, एहसासात क्या होते हैं, ख़ुसूसन वो जब नई दोस्ती शुरू होती है तो उस वक्त क्या देखते हैं अपने बचपन में और आजकल के बच्चों के बचपन में, क्या फ़र्क आपने महसूस किया? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की और इस पे थोड़ा सा कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करते चलें अपने नाज़रीन के साथ। क्योंकि हम एक देहात से ताल्लुक़ है और देहात में यकीनी तौर पे जानवर, बकरियां, ये चीज़ें घरों में भी होती हैं, तो हमारे पास भी होती है। लेकिन हमारे पास वो जो घरेलू जानवर होते थे वो बचपन से लेके, छोटे से लेके बड़े तक, कुर्बानी तक वो बड़े होते थे। ज़ाहिर बात है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का अरसा जो था वो उसी घर में रहते थे और इतने टची होते थे और इतने ट्रेंड होते थे कि वो पार्ट ऑफ फैमिली आपको फ़ील होते थे। तो देहातों में और शहरों में कुछ दो तरह के हम इसको फ़र्क में महसूस करें। क्योंकि शहरों में तो ये होता है ना कि आज आपने ईद के दिन है, 4 दिन पहले जानवर ले लिया, 4 दिन की अटैचमेंट होगी बच्चे की, वो शायद इतनी एफिलेशंस ना हो उसके साथ। लेकिन आप जब शुरू से लेके बचपन से जानवर को पाल रहे हो और टची हो, उसका नाम भी हो, वो नाम से आप मुखातिब करें, उसके बाद वो आपको रिप्लाई करे और उसके बाद आप उसको कुर्बानी के लिए पेश करें, तो यकीनी तौर पे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसका सवाब भी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आपका वो पसंदीदा जानवर बन जाता है और उसकी अटैचमेंट भी रहती है। तो यकीनी तौर पे वो वाला सूरत हाल और अब वाली सूरत हाल में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हमारी जो शहरों में बच्चे हैं वो 4 दिन के अटैचमेंट में इतने टची हो जाते हैं जानवर के साथ, और जहाँ पे 2-2 साल, 1.5 साल की अटैचमेंट होती है जानवर के साथ। और एक बात इसमें ये भी का मकसद ही है कि अपनी सबसे अजीज चीज़ को अल्लाह की नज़र किया जाए, तो ये है कि उसका सवाब भी ज़्यादा है। इसमें बासित मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि जब कुर्बानी के जानवर को जो है ये सुन्नत अमल है कि जब उसको काफ़ी अरसा जो है 1 महीना पहले या 2 माह पहले जो है उसको अपने पास रखना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसको जो है बिल्कुल उसका बच्चों की तरह जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उसका एक बहुत अजीम दर्जा है, बहुत आला दर्जा है कि जब उसको ख़ुद आप पाल के और उसकी खिदमत करके जो है उसको फिर कुर्बान करते हैं, तो उसका एक अल्लाह ताला की तरफ से ये इसमें भी है, अहदीस वगैरह में भी है कि कहा गया है कि कुरान जो बकरा जो होता है उसको, कोई भी आपका जानवर है उसकी जो है पहले से उसकी आप खिदमत करें, उसको अपने पास रखें ताकि वो एक उन्स जो है वो बढ़ जाता है उस चीज़ को जो है उस मोहब्बत को कुर्बान, बेसिकली जो है ईद का मकसद भी यही है कि अपनी मोहब्बत को, अपनी उसको कुर्बान करना। तो वो तो हम जो है वो तर्ज़ अमल तो नहीं कर सकते जिस तरह से सहाबा कराम ने, या जिस तरह से उनका एक अजीम जो है वो दर्जा होता था, पुख्ता ईमान होता था। तो हम जो है जानवरों के साथ ही जो है हमारा एक जो लगाव हो जाता है, तो उस चीज़ को कुर्बान करना भी जो है एक बड़ा अजीम जो है सवाब है। तो इस चीज़ में जो है मैं आप ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये कुर्बानी का असल मकसद ये होता है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह पाक के हुज़ूर कुर्बान करते हैं, और फिर ये सुन्नत इब्राहिमी है और हम सब का फरीज़ा भी है कि हम इसको अदा करें। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये तो होगी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई हैं और इस पर भी बात होगी है नासिर साहब आपसे भी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब आप तीनों से मैं सवाल करूँगा, एमन से, मुदस्सिर साहब आपसे भी और नासिर भाई। मुदस्सिर भाई शुरू आपसे करेंगे, आपको डिशेस कौन कौन सी पसंद है और ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्या आपका प्लान होता है कि क्या पकेगा, क्या खाना है, रात को बीबीक्यू करते हैं, और ये जो महफिलें हैं वो कितनी देर जारी रहती है? अच्छा, सवाल आपने ऐसा पूछा, अगर मैं जवाब दूंगा हो सकता है नाज़रीन नाराज़ भी हो जाएं क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी में गोश्त नहीं खाया और मैं गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं करता। और अच्छा, ये चीज़ अक्सर सुनने में आती है कि लोग गोश्त नहीं खाते। जी हाँ, बिल्कुल। तो गोश्त मैंने बिल्कुल नहीं खाया। जहाँ तक डिशेस का ताल्लुक़ है तो मेरी फैमिली में हम 2-3 मेंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल गोश्त नहीं खाते और जो खाते हैं वो बहुत कम खाते हैं।
तो लिहाजा मोस्टली जो डिशेज़ हैं वो चिकन पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, चिकन वगैरह हुआ, सब्ज़ी वगैरह हुई। अच्छा, ईद के दिनों में अमूमन क्योंकि गोश्त फैमिलीज़ में गेस्ट आते हैं जाते हैं, तो कोशिश ये होती है कि फैमिली में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए तो गोश्त बनाना पड़ता है। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी होती है ईद के दिनों में वो आलू तल लिए या सब्ज़ी बनवा ली या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं मीठे के दौरान भी उसी हाँ, मैं उसी चीज़ में कोई मैंने ज़िंदगी में गोश्त पता नहीं बाय नेचर समझे कि मुझे पसंद नहीं है, मैं खाता ही नहीं हूँ इसने, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ दालें और सब्जियाँ और इन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ खाने में। सेहत का असल जो राज है वो दालें और सब्जियाँ। ये जी आज एक नई बात मुझे पता चली है मुदस्सिर भाई के मुतालिक, और जानकर खुशी भी हुई है कि ये जो उनकी जो नेचुरल फूड है उनका वो ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा रहता है। लेकिन ईद के दिन पे भी ये बड़ी हैरानकुन बात है। नासिर भाई आपकी तरफ चलते हैं, आप बताएं कि ईद पर आपकी कौन सी पसंदीदा डिशेस कौन कौन से दिन में बनाई जाती हैं और किस तरफ आपका ज़्यादा रुझान होता है? देखें, ईद के तीनों दिन जो है वो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत जो है फ्रूटफुल होते हैं, बहुत मज़ा आता है। गेस्ट आते रहते हैं, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, तो उनके साथ मिलके कभी पहले दिन जो है वो बनाया जाता है, इसको गोश्त को जो है वो भूना जाता है, जैसे उसका रोश वगैरह बनाए जाते हैं पूरी फैमिली में, और इस चीज़ का बड़ा एहतमाम किया जाता है। फिर पुलाव वगैरह का होता है, तो इसी तरह जो है रात गुजरती है। फिर अगले दिन जो है वो बारबेक्यू का प्लान कर लिया जाता है, कभी रिश्तेदारों के यहाँ, कभी ख़ुद रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है। तो इसी तरह जो है मुसलसल जो है 3 दिन जो है गोश्त खाने में, और उसके साथ जो है रज के जैसे वो की जाती हैं, मस्तियाँ की जाती हैं गोश्त के साथ। बस सब जो है अजीज़ व अकारिब जो है उसको खूब इंजॉय करते हैं। तो हमारी फैमिली में जो ज़्यादा जो है गोश्त को पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है डिशेस बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ मटका कढ़ाई जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसका जो है एहतमाम किया जाता है। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। एमन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप बताएं आपकी सेहत का क्या राज है और ईद पर आप क्या डिशेस खाती है? नहीं, मैं गोश्त बहुत शौक से खाती हूँ। निहारी मुझे बहुत पसंद है। गोश्त की जब भी निहारी बनती है मैं बहुत शौक से खाती हूँ। नॉर्मली मेरी सेहत से लगता नहीं है, लेकिन मैं 2 से 3 रोटियाँ खा लेती हूँ निहारी के साथ। बड़ी बात है जी, निहारी बड़ी हैवी डिश होती है। खा लेती हूँ। और उसके अलावा हलीम बनती है गोश्त की, वो बहुत मजे की होती है। नाइट डिशेस पर बताइएगा, रात के वक्त क्या होता है? अमूमन तो यही होता है कि शहरों में बीबीक्यू की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है लोगों की। तो अच्छा, बारबेक्यू की तरफ मेरा इतना ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा वो धुआं और वो सारा कुछ हो जाता है, इतना नहीं है। बिल्कुल, टिक्के कबाब ऐसे ही होता है मुदस्सिर भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो जब से सहाफत से मैं मुंसलिक हुआ तो कुछ यूँ था कि तैयार होकर बीपर्स वगैरह देना या प्रोग्राम्स में बैठना, लेकिन जो इससे पहले मेरी लाइफ थी उसमें यही होता था कि मुझे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिलता था। कुर्बानी से लेकर और ईद के तीनों दिन जो है वो कोयले इकट्ठे करो, अंगीठियाँ गर्म करो, हवा दो बैठ के, और जो तिक्के बोटियाँ बन रही हैं उनको देखो, फिर जो डिशेस घर में बन रही होती हैं उनमें मदद करो, चटनी कूट दो। कुछ आता था नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना कोटा जो है वो बनाते बनाते पूरा कर लेता हूँ। तो अभी भी मेरी यही आदत है, जब मैं रात के वक्त बैठता हूँ बीबीक्यू पे तो उस वक्त मैं अपनी एक प्लेट साइड पे चुपके से रख लेता हूँ और लगा रहता हूँ। एक पुदीने की चटनी मेरे साथ मौजूद होती है और वो उसके साथ मैं अपना निज़ाम चला ही रखता हूँ। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी होता है कि अब चूँकि हमारी फैमिली में पंजाबी डिशेस तो बनाई जाती हैं, रवायती डिशेस जितनी भी है, लेकिन हर ईद पे मेरी फैमिली में और मेरे दस्तरखान का हिस्सा होता है काबुली पुलाव। तो वो जब तक ना हो हमारा दस्तरखान जो है मुकम्मल नहीं होता। अच्छा मुदस्सिर भाई, इससे आगे बढ़ेंगे कि अब जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कोरोना ने जो है वो एक बुरा वक्त लेकर आया हुआ है। कोरोना की चौथी लहर का भी जो है वो अंदिया दे दिया गया NCOC की जानिब से। तो ईद तो लोग मना रहे हैं, तफरीही मुकामात भी पब्लिक के ज़ोर पर खोल दिए गए, पब्लिक ने डिमांड की तो खोलने पड़े मजबूरन हुकूमत को। आप इस पर क्या कहते हैं कि आवाम को ये जो तफरीही मुकामात हैं ईद के दिनों में, अमूमन ये होता है प्राइवेट जितने लोग हैं, ये सरकारी हैं, वो छुट्टियाँ ज़्यादा लेते हैं तो वो घूमने फिरने पे अपने बाकी के दिन निकाल देते हैं, चौथा पाँचवा छठा दिन इस तरह उनका जाता है। इस पर आप क्या बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है? बिल्कुल वासिफ साहब, जैसे आपने खुद भी अपने सवाल में जिक्र किया कि चौथी लहर जो पाकिस्तान में उसके हवाले से बातचीत हो रही है कि चौथी लहर शुरू होने वाली है और ज़ाहिर बात है केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। 3 से ज़्यादा जो परसेंटेज है केसेस में इजाफा हो रहा है और आपने देखा कि आज से 2 माह पहले 10 इशारिया तक जो परसेंटेज था केसेस का वो आ गया था और वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गया था और अमवात का जो सिलसिला था वो डबल डिजिट में चला गया था। लेकिन अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए दूसरे ममालिक की निस्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा मुल्क जो है वो कोरोना से काफ़ी हद तक महफूज रहा है बनिस्बत दूसरे ममालिक के। हम अपने पड़ोसी ममालिक भारत में देख लें, वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई, उसके बाद बांग्लादेश में भी क्या सूरत हाल है, अमेरिका जो इतना तरक्की याफ्ता जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुल्क है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो उसके बनिस्बत हमारे मुल्क में यकीनी तौर पे सेहत की सहूलियात इतनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। जहाँ तक बात ईद के दिनों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, पाबंदियाँ लगाई हैं हुकूमत की जानिब से, बड़ी एहतियात बरतने का कहा गया है। कुछ सेक्टर्स बंद भी किए हैं, कुछ पार्क्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट को अंदाज़ा है कि यहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में आ सकती है और वहाँ पर खदशात हैं, उन इलाकों को भी बंद किया है। तो इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत के इनिशिएटिव तो अच्छे हैं, लेकिन एक सवाल यकीनी तौर पे यहाँ पे पैदा होता है कि क्या आवाम इसको सीरियस ले रही है। मेरा नहीं ख्याल के सीरियस ले रही है, क्योंकि सीरियस अभी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि पहली लहर उस वक्त एक खदशा था, आवाम को अंदाज़ा था कि ये इसका शायद इलाज ही नहीं है, उसका डर था, खौफ था, उस वक्त उन्होंने सीरियस लिया। और जून जुलाई के महीने में जो गुज़िश्ता साल 2019 की अगर थोड़ी सी बात करें 20 की, तो जून जुलाई के महीने में काफ़ी खदशा था, उसके बाद उन्होंने एहतियात बरतना शुरू की। लेकिन जब दूसरी लहर आई दिसंबर के महीने में, तो उस वक्त अवाम ने दो रूमर्स फैलना शुरू हुई। उन दिनों में आपको भी याद होगा कि अपोजिशंस के एहतजाज, रैलियाँ, इस तरह के ऐलानात हुए थे। तो अवाम ने ये सोचना, अज्यूम करना शुरू कर दिया कि शायद हुकूमत इसी वजह से पाबंदियाँ लगा रही है कि उनको शायद प्रेशर है और ये लहर फैलेगी, तो शायद उनको अभी भी बिल्कुल यही मिसकंसेप्शन पाया जा रहा है कि कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनमें रुकावट डालने के लिए किया जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आवाम को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। इसको कंपेयर करें आलमी बरादरी के ममालिक से ज़रा कंपेयर करें तो वहाँ पे तो पॉलिटिकल इस तरह के नहीं है इशूज़ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी लहर आ रही है, दूसरी तीसरी लहर फैल रही है। भारत में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई इशू है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये भी जिक्र अभी 1-2-4 रोज़ पहले किया था कि भारत की जानिब से जो इक़साम यहाँ पर आई है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और पाकिस्तान में मुतादिद केसेस जो हैं वो अभी तक मुस्बत आ चुके हैं। असर नहीं करती बिल्कुल, वैक्सीन भी उस पर असर नहीं कर रही। ये अफसोसकुन बात भी है और इस पर हमें सोचना भी चाहिए, अवाम होने के नाते भी और इस मुल्क का हिस्सा होने के नाते भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सोचें। अच्छा, थोड़ा सा इस मामले को लेके चलते हैं आगे कि वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़े मिसकंसेप्शंस लोगों में पाए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए और यही वजह है बहुत सारे लोग इससे दूर भाग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन के हवाले से जो रूमर्स फैली जा चुकी हैं ना इस वक्त तक, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। आपने देखा कि जब पहली वैक्सीन शुरू हुई, चाइना की वैक्सीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और लगना शुरू हुई, तो अजीब व गरीब किस्म की रूमर्स फैली। यहाँ तक भी आपने देखा कि टिकटॉक जो फ़नी ऐप्स है वहाँ पे आपने देखा कि इंजेक्शन वाली जगह पे ऐसे करके मैग्नेट्स लगा के लोग चेक करवा रहे थे कि जिस तरह चिप चार्जेबल बल्ब था, उसका बटन ऐसे दबा के और ऐसे लगाते कहते बल गया जी बल्ब, ये देखे ये वैक्सीन। अच्छा, कैसे आप थोड़ा सा सोचें, अपनी सेंस से सोचें कि क्या आपकी रगों में लोहा जा सकता है जिसकी वजह से आप मैग्नेट्स लगाए चिपका सकते हैं? क्या आपके अंदर वेन में करंट वोल्ट्स का जाएगा? तो ये तो चिप की जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ये सवाल समझ नहीं आता है जो लोग कहते हैं कि चिप आपके अंदर डालेंगे। मिसाल के तौर पे चले हम मान लेते हैं हम जर्नलिस्ट है, हमें चलो ये कहेंगे कि ट्रेस करना है, ये क्या कर रहे हैं। आम आदमी में उनका क्या इंटरेस्ट है, एक शॉपकीपर में क्या इंटरेस्ट? मुझे तो ये नहीं समझ आती, एक माइक्रो बल्कि आप नैनो से कह लें कि वो चिप जो है वो माइक्रो चिप जो है वो डेफिनेटली उस चीज़ का असर तो ज़्यादा है। आप तो अपना सारे तमाम तर हसास मालूमात सोशल मीडिया और ये वो अपनी जेब में लेके घूम रहे थे, इस छोटी सी चिप से उन्होंने लोकेशन लेके करना क्या। दूसरी बात, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं या ये जो एंटरटेनमेंट के लिए ऐप्स बनाई गई हैं, टिकटॉक एंड सो जितनी भी हैं, उन पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो तो दी जा रही है कि यहाँ पर जो डिसइंफॉर्मेशन है वो ना फैलाई जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए भी मुश्किल हुआ है। तो मैं तो यही अवाम उन्नास से भी अपील करूँगा कि वैक्सीनेशन की तरफ खुदारा वो तवज्जो दें। ये हमारी ज़िंदगी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके अहल अयाल, आपका अहल खाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप क्वारंटाइन के वो 15-20 दिन 30 दिन उस मुश्किल से, उस अजियत से ना गुजरें, तो खुदारा आप सब वैक्सीनेशन करवाएं। तशवीशनाक बात यह भी है कि पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन 1,45,000 वैक्सीन की डोज आ चुकी हैं। आप सोचें कि 3 महीने हो गए, 1,45,000
40,000 डोज भी लग नहीं सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी, अभी और मंगवा रहे। इसकी क्या वजह है? आपकी जो 22 करोड़ की आबादी है उसमें 8 या 10 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, उनकी पॉपुलेशन ऐसी है। क्या आप अभी तक 2 लाख भी वैक्सीन नहीं लगा सकते? इसकी वजह है अवेयरनेस नहीं है। शहरी इलाकों में आप बाउंड कर सकते हैं, बासित को, मुदस्सिर को, नासिर को बाउंड कर सकते हैं, सिम बंद करने की धमकी दे के भी सिम बंद हो जाएगी, लेकिन देहातों में तो नहीं कर सकते। देहातों में वहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ पे अवेयरनेस है। यही बात है। अभी भी ये जिनकी वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल हो चुका है, ये वो लोग हैं जिनकी मजबूरी थी वैक्सीनेशन करवाना, उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था सफरी सहूलियात के लिए, या उनके जो दफातर थे, बिल्कुल तनख्वाहों के नाम पे, बिल्कुल ये चीज़ बड़ी अहम थी। तो मैं समझता हूँ कि इसको आवाम को सीरियस लेना चाहिए और ये वैक्सीनेशन वाली साइड पे बढ़े ताकि हम अपने मुल्क की मैशत को फ़रोग़ दे सकें। इस पे एक और चीज़ भी है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जिसकी शरह जो डॉक्टर फैसल के मुताबिक अगर 1000 बंदे उनको वैक्सीन लग रही है तो 5 बंदों में साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान में लगने वाली वैक्सीन वाले अफराद में नहीं आ रहे, ये पूरी दुनिया में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपने क्योंकि मेडिकल ट्रायल किए, उसका वक्त बहुत कम था। 2020 में जैसे वायरस आया, फैला, बढ़ा, तो साल के अंदर आपने मेडिकल ट्रायल करके एक वैक्सीन तैयार की। यकीनी तौर पे हर मेडिसिन का मेडिकल जब ट्रायल होता है तो उसको कम से कम 5 साल का अरसा लगता है बकौल डॉक्टर्स के, लेकिन हमने कम वक्त में पूरी दुनिया में ये वैक्सीन बनाई। तो यकीनी तौर पे इंसान की बॉडीज़ के मुख्तलिफ खदोखाल्स हैं, मुख्तलिफ उसके स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ उसके जो बॉडी के अंदर जो है उसके ब्लड के जो है उसके सैंपल्स ज़रा मुख्तलिफ हैं, किस पे किस तरह का इफेक्ट होता है, किस पे किस तरह का इफेक्ट होता है। तो ये यकीनी तौर पे नेचुरल है, इसमें कोई शक नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उसकी तादाद कम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो इसको बुनियाद बना के आप वैक्सीन से नज़रअंदाज हों तो मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है। कोशिश करें वैक्सीन लगाएं। हाँ, अगर कोई सीरियस इशू है जिसका डॉक्टर आपको खुद कहता है कि आपको हार्ट इशू है, कोई सी एलर्जी है, कोई मसला है, तो उस पर वो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देते हैं कि वैक्सीन ना लगाएं, लेकिन उसके भी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद अगर उसको एलिजिबल करा देते हैं तो वैक्सीन लगाएं। फिर भी ये मैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान को एक खुश नसीब मुल्क समझता हूँ और अपनी आवाम को भी, कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिनमें हंगामी बुनियाद पर जो है वैक्सीन भिजवाई गई, वैक्सीन की डोज आई, फिर वो चाहे हमारे हमसाय मुल्क चाइना से आई हों, अमेरिका से आई हों, रशियन हो, जैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिनको हंगामी बुनियाद पर ये हेल्थ की सहूलियात जो थी वो मैसर हुई। तो इसको हम सबको सीरियस लेना चाहिए और इसी को लेकर आगे चलना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के मुतालिक कि इस ईद पर बेहतर यही होगा कि हम सब अपने अपने घरों में जो है वो खुशियाँ मनाएं। ईद की गोश्त की जो तकसीम का अमल है वो तो चले सिलसिलावार चलता ही रहता है, लेकिन इसको जो हमारे पिकनिक पॉइंट्स को हम जो है अवॉइड करें और अपने घर में अपनी छतों पे बारबेक्यूज़ करें, अपने घर के अंदर करें, अपने बच्चों को टाइम दें। घूमना फिरना तो सारे ही बिल्कुल, और बिल्कुल गरीब और मुस्तहिक अफराद को आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनको याद रखना चाहिए, वो सब हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है, उनको लेकर साथ आगे चलना चाहिए। बासित एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने के बाद हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, जो जगह जगह जो है हम कचरा कर देते हैं, जो तो ऐसी कुर्बानी भी जो है अल्लाह ताला के यहाँ वो कबूल नहीं होती कि जो है, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, हमारे ईमान जो है आधा ईमान है हमारा सफाई। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ पे भी जो है आवाम को चाहिए कि जो है बिल्कुल भी कचरा ना करें, गंद ना करें, जानवरों की जो भी फजलात वगैरह होते हैं वो उनको एक जगह पे प्रॉपर, जिस तरह से गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसके मुताबिक जो है उन चीज़ों पे बैग्स में डाल के, या उनको जहाँ भी गवर्नमेंट जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है उनके मुताबिक जो भी वो कहें उन्हीं को जो है रूल्स को, SOPs को फॉलो करना चाहिए। जगह जगह जो है वो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे ये हमारा मुल्क है, हमने खुद इसे साफ़ रखना है। जब तक हम खुद इसके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कोई और जो है हमारे जो है आके सफाई नहीं करेगा, हमारे मुल्क को बेहतर नहीं बनाएगा। तो इस चीज़ पे भी जो है ख़ास मेरी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, अब्दुल बासित भाई आपके तवस्सुत से मैं सबसे जो है गुजारिश करूँगा अपनी आवाम से, लोगों से, जो हमें सुन रहे हैं हमारे नाजरीन, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें ईद के मौके पे और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। बिल्कुल नासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी ये बात की है। ये जो कुर्बानी की बाक़ियात होती हैं ये मेन सिटीज़ में तो ऐसा होता है कि जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया होती हैं वो अपने अमले को लगा देती हैं, और इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी जो बड़े शहर हैं उनमें तो उनकी बाक़ियात को उठाने के लिए अमला को लगा दिया गया, लेकिन बीइंग अ नेशन ये हम सब
सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब इसमें किरदार अदा करें और इन बाक़ियात को किसी ऐसे तरीके से ठिकाने लगाएं ताकि ना इससे दूसरे शहरी मुतासिर हो, ना अहले इलाका और ना हम। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम सब की जानिब से एक मरतबा फिर ईद कुर्बान के मौका पर बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इसके साथ मुझे मुदस्सिर भाई और नासिर भाई और एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।